आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का जो बेसिक लॉ है, आधारीय रूल है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो खासकर 9-10 क्लास तक आपको उपयोगी रहेगा। पिछले वीडियोस में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था, प्रकार्यात्मक समूह पढ़ा, तो उन यौगिकों का साधारण नामकरण हम आयुपेक सिस्टम में कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी समूह हैं उन सभी समूहों में जब नामकरण करते हैं तो उस नाम को दो भागों में बांटते हैं। जैसे हिंदी में आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा। जो शब्दों के प्रारंभ में आता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्दों के अंत में आता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो नामकरण में जो उपसर्ग होगा वो कार्बन की गिनती के आधार पर तय होगा, अर्थात उस यौगिक में कार्बन कितने हैं, कार्बन के कितने परमाणु हैं, उस संख्या को हम लोग उपसर्ग के रूप में नाम देंगे। और प्रत्यय जो वह समूह होगा, जो भी प्रकार्यात्मक समूह होगा, उस प्रकार्यात्मक समूह का जो प्रत्यय होगा जिससे उसका अंत होगा वो अंत लगाएंगे। सामान्यतः ये रूल है। तो सबसे पहले हम देख लें कि कार्बनों की गिनती हम कैसे करते हैं। अगर एक कार्बन उस यौगिक में होगा तो उसके लिए हम लोग मिथ शब्द का प्रयोग करते हैं एक के लिए। अगर दो कार्बन हो तो इथ का प्रयोग करते हैं, तीन हो तो प्रोप का उपयोग करते हैं, चार हो तो ब्यूट का उपयोग करते हैं, पांच हो तो पेंट का उपयोग करते हैं, छह हो तो हेक्स का उपयोग करते हैं। उसी तरह अगर किसी यौगिक में 7 कार्बन हो तो हेप्ट का प्रयोग करते हैं। अगर 8 हो तो ऑक्ट का प्रयोग करेंगे, 9 होगा तो नॉन का प्रयोग करेंगे और 10 होगा तो डेक का प्रयोग करेंगे। इससे अधिक संख्या अगर होती है तो उसके भी कई सारे रूल हैं जो आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इन गिनतियों को जरूर याद रखें। 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। अब इस गिनती के आधार पर हम नामकरण करेंगे। हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने प्रकार्यात्मक समूह में सबसे पहला पढ़ा था क्या, अल्कोहल। तो आज हम अल्कोहल समूह के यौगिकों का नामकरण अगर करें तो हम जानते हैं अल्कोहल समूह का, प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र है बॉन्ड OH। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो खाली आबंध है, इस जगह पे अल्काइल जुड़ेगा। और अल्काइल आपको पता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन जब हटता है तो अल्काइल बनता है। तो उसका सूत्र होता है CnH2n+1। याद होगा कि +2 एल्केन का है और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वो +1 होता है, जिसे अल्काइल कहते हैं। और यहाँ एक बॉन्ड खाली है तो ये अल्काइल इस OH के साथ जुड़ेगा या इस अल्काइल पर ये OH जुड़ेगा। तो CnH2n+1 अल्काइल हुआ और साथ में इसके क्या जुड़ेगा, OH। तो ये CnH2n+OH, ये सामान्य सूत्र हुआ अल्कोहल का। इसको शॉर्ट में हम लोग ROH भी कहते हैं। आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि CnH2n+1 जिसे अल्काइल कहते हैं, इसे संकेत में हम कैपिटल R से भी सूचित करते हैं। तो हम लोग शॉर्ट में ROH भी लिख देते हैं। अब हम एक कार्बन वाला अगर एल्कोहल बनाएंगे तो आपको पता है CnH2n+1 जो पहला एल्काइल है वो क्या था, तो CH3 था, जिसे हम मिथाइल कहते हैं। CH4 से बना था, CH4 मीथेन है, उससे एक हाइड्रोजन हटा तो CH3 बना। अब एक हाइड्रोजन हट गया, बॉन्ड खाली हुआ, वहां पे आप OH डालेंगे तो ये एक कार्बन वाला एल्कोहल बना। 2 कार्बन का बनाना है तो एल्काइल इथाइल होगा, ये मिथाइल हुआ, इथाइल C2H5OH होगा। इसी तरह से आगे C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH। इस तरह से आप अल्कोहल समूह के यौगिकों को लिखेंगे। अब इनका नामकरण, अल्कोहल है तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑल, अंत इसका ऑल से हो रहा है, तो प्रत्यय क्या होगा, ऑल हो जाएगा। तो इस समूह के यौगिकों का अंत ऑल से करेंगे और गिनती क्या लेंगे, कार्बन की गिनती। तो एक कार्बन है तो ये मीथेन से उत्पन्न हुआ तो मिथ ले लेंगे, मीथेन से बना है इसलिए मीथेन, और उसमें ऑल लगेगा तो नाम हो जाएगा मीथेनॉल। इसे बोलने में मेथेनॉल भी पढ़ते हैं अंग्रेजी में, मीथेनॉल। ये C2H5 इथाइल जो है इथेन से बना तो उसमें ऑल लगेगा तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। ये C3H7
ये प्रोपेन से प्रोपाइल बना है, तो प्रोपेन लेंगे और उसमें ऑल जोड़ेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। उसी तरह से ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ये हो जाएगा पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल। इस तरह से ये नामकरण आगे चलते चला जाएगा। तो अल्कोहल जो समूह का यौगिक बनेगा वो एक कार्बन के लिए मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब इन यौगिकों का संरचना सूत्र अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? तो जैसा कि CH3 जो है वो CH4 से बना है, तो ये संरचना तो आप जानते हैं मीथेन का है। यहां से एक हाइड्रोजन हटा है तो ये मिथाइल बना है। अब उस पर ये OH प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा है, वो OH आप यहां जोड़ देंगे। तो संरचना सूत्र लिखते समय केवल OH भी लिख सकते हैं या इसका विस्तारित रूप OH भी लिखते हैं, लेकिन सामान्यतः OH लिखा जाता है ताकि आसानी से पहचान में आए कि ये अल्कोहल है। एथेनॉल का संरचना सूत्र लिखना है, तो ये एथेन से बना है। और संरचना सूत्र जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में आपको सिखाया गया है कि पहले आप कार्बनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़िए। 2 कार्बन है, जोड़ दिया, ये हमने C2H5 बना लिया और एक बॉन्ड खाली था, यहां पे OH डाल दिया। प्रोपेनॉल बना रहे हम, यहां पे C3H7OH है तो C3 जोड़ दिए, सब जगह सिंगल बॉन्ड लगेगा। ये प्रोपेन का सूत्र हो गया, संरचना सूत्र, जिसमें 7 जगह हाइड्रोजन होगा और जो 8वां हाइड्रोजन है वो हटा है और उसके जगह पे आया है OH। तो इस तरह से आप मेथेन का देखें, मेथेनॉल का देखें, ये एथेनॉल का संरचना सूत्र है, ये आपने देखा प्रोपेनॉल का। एक और देख लेते हैं, ब्यूटेनॉल, C4H9OH है, तो ये ब्यूटेन से बना है और ब्यूटेन का संरचना सूत्र आप जान रहे हैं, ये होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन हट के OH लग गया तो ये ऑल बन गया और बाकी सभी जगहों पे हाइड्रोजन है, तो ये ब्यूटेनॉल का संरचना सूत्र हुआ। इसी तरह से बाकी यौगिकों का भी संरचना सूत्र लिख सकते हैं और नामकरण ऐसे कर सकते हैं जिसमें उपसर्ग के रूप में प्रायः कार्बन की गिनती होती है, जिसे आप याद कर ले 1 से 10 तक का, और जो भी समूह होगा, जो प्रक्रियात्मक समूह होगा, उस समूह का प्रत्यय हम इस्तेमाल करते हैं। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे के क्लास में हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल इत्यादि जो प्रक्रियात्मक समूह है उनके यौगिकों का नामकरण भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।